हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे गेट के बारे में। क्या आप सोचते हैं कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो एमटेक या बीटेक वाले दे सकते हैं? क्या इसके थ्रू गेट के थ्रू आपको पीएसयू या पीएचडी भी हो सकती है? इन सब का जो डाउट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है राहुल साहब और मैं गेट एक्सेल 2 बार क्वालिफाई हूँ। इस सब के बारे में आप डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए यही समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, गेट एक्सेल जो अभी आया नोटिफिकेशन, इस बार आउट हो गया। इसका सिलेबस कितना चेंज हुआ है, तो इसमें जो स्पेशली हम बात करने वाले हैं गेट एक्सेल के बारे में, जो लाइफ साइंस वाले हैं स्टूडेंट उन सब के बारे में। ठीक है, तो इसमें कितना सिलेबस चेंज हुआ है, इसका कौन सा न्यू पेपर ऐड हो गया इसमें, जो आईआईटी मद्रास इसमें पेपर करा रहा है तो इसमें कौन सा पेपर ऐड हुआ है, और इसमें कौन सी बॉडी है जो ऑर्गेनाइज करा रही है इस बार 2027 का, फिर इसकी फीस कितनी होने वाली है। ठीक। और फिर इसके 2 पेपर का ऑप्शन क्या है कि अगर इसमें जो लाइफ साइंस होता है, लाइफ साइंस में 3 पेपर होते हैं, गेट एक्सेल, गेट बीटी और गेट यूआई। अगर इसमें इसमें से 3 पेपर में आपको 2 चूज करने पड़ते हैं, या तो आप एक करिए या 2 करिए। ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से बच्चे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, और इसमें चेंजेस क्या हुई है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यही समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गेट एक्सेल आकर है क्या, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जो गेट एक्सेल होता है वो इसको आई आई गेट को आईआईटी और आईआईएससी बेंगलोर कराता कंडक्ट। जो आईआईटी हैं वो 7 आईआईटी मोस्ट हैं। ठीक है, और एक आईआईएससी बेंगलोर है। ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर, इसको जो 7 बॉडी कराते हैं ऑर्गेनाइज। इसमें अल्टरनेट होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक का होता रहेगा। इसमें 1 बाई 1 चलता है, साइकिल से चलती है कि हाँ इसका भी आने वाला है। फिर बात करेंगे इसका जो टेस्ट होता है वो सीबीटी मोड पर होता है। जो एग्ज़ाम होता है गेट का वो होता है नेशनल एग्जाम। ठीक। और आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन से बच्चे मतलब स्टूडेंट एप्लीकेबल हो सकते हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, जो बीएसटी के लास्ट ईयर में है, या बीटेक के लास्ट ईयर में है, बी फार्मा कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में दे रहे हैं उसमें है, एमएससी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, बीएस इंटीग्रेटेड बीए एमएस कर रहे हैं, या कोई भी आप यूजीसी यूजी या पीजी डिग्री कर रहे हैं जो लास्ट सेमेस्टर डिग्री कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रहती है वो नो एज लिमिट रहती है, इसको आप किसी भी एज तक दे सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे कि जो इसका पेपर का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। पेपर का जो पैटर्न रहता है, इसमें लिखा है कि टोटल 100 मार्क का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक। जिसमें से जो पार्ट 1 होता है जनरल एप्टीट्यूड आती है, उसमें केमिस्ट्री आती है जो कंपलसरी होती है 25 नंबर की, जो जनरल एप्टीट्यूड होती है 15 नंबर की होती है। लाइफ साइंस में आपको 2 पेपर चूज करने होते हैं, जिसमें 5 पेपर रहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक। 5 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, जिसमें से आपको 2 चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है इसका अलग से पेपर होता है जिसको हम बीटी बोलते हैं। एक इसमें होता है ईयूआई, ईयूआई मतलब इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पेपर होता है, जो लाइफ साइंस वालों के लिए होता है। फिर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ये जो इसका पेपर का पैटर्न होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लोग समझ नहीं पाते। तो इसमें जो पेपर आता है, इसमें एक एमएसक्यू रहता है, एक एमएसक्यू रहता है और एनईटी टाइप का रहता है। एमएसक्यू तो आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। एमएसक्यू जो होता है मल्टीपल सिलेक्टेड होता है क्वेश्चन, मतलब एक से ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, एक या दो। इसमें आप देख भी पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन सही रहेंगे इसमें। न्यूमेरिकल मतलब यहाँ आपको भरनी पड़ेगी वैल्यू, कोई आपका क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल, उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा 2 डेसिमल या 1 डेसिमल तक कोष्टक के अंदर। और जो एमसीक्यू होता है वो नेगेटिव मार्किंग का होता है, और जो दोनों होते हैं एमएसक्यू और एनईटी, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और इसके लिए फिर हम कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, तो जो अगर प्लांट बायोलॉजी के लिए है, रवेन की बुक, और प्लांट फिजियोलॉजी की टेजन जगर की आती है, और प्रीवियस कोर्ट के लिए माइक्रोबायोलॉजी, कैम्बेल आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं उससे। अल्बर्ट और लोडस के लिए मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना है लेलेंजर की बुक, ठीक है, इसके लिए आप बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक होती है लेलेंजर की, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे, स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है। और फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जो रहता है, तो सबसे पहले आप जाइए बेसिक पर, एनसीईआरटी उठाइए उसके लिए। एनसीईआरटी पर जाइए, फिर आप वो कोई बुक्स है स्टैंडर्ड उसको पढ़िए, डीप नॉलेज उसके जो पीवाईक्यू है उनको करिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका जो नॉलेज होगा बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे फिर आप जाइए मॉक टेस्ट के ऊपर, फिर आप देखिए कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, एनालिसिस करें। तो जो रेगुलर अटेंडेंस और रिवीजन करें, मतलब रेगुलर आप हमेशा पर डे रिवीजन करते रहें, रिकॉल करें, जिससे लगे कि हाँ मुझे कहाँ गलती हो रही है, आपकी एक्यूरेसी उससे सही रहेगी, और आपको जो माइंड मेकअप होगा वो सही चलेगा। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते तो आप प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक।
तो वो 1 बाय 1 स्टेप था। फिर आता है गेट गेट एक्सेल जो होता है वो 3 साल के लिए होता है वैलिड। अगर आप एक बार क्वालीफाई हो जाते हैं तो 3 साल तक वैलिड रहता है। इसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं इससे आप। इससे थ्रू आपकी जॉब भी मिल जाती है। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो इंस्टीट्यूट हैं, डीआरडीओ, बार्क, इन जैसे जो संस्थान है वो आपको जॉब देते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे। आगे जो बात करेंगे जो लाइफ साइंस और नहीं सॉरी, नेट और गेट एक्सेल का जो सिलेबस है वो ओवरलैप करता है। अगर आप नेट की तैयारी करती हैं तो गेट को जरूर आप दीजिए, इससे आपको जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो नेट का सिलेबस है वो ओवरलैप करता है, इससे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी कभी भी गेट एक्सेल में। फिर हम आगे बात करेंगे। फिर तो कुछ है नहीं, स्ट्रेटजी के बारे में दी गई है कि आपको कैसे करना है, तो मैंने वो बता ही दिया है। या अगर आप कंसिस्टेंट कोई प्रैक्टिस करते हैं, पेपर की मॉक टेस्ट लगाते हैं, रिकॉल करते हैं, तो आपकी जो रैंक होगी वो ऊपर ही जाएगी। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ रिकॉल मुझसे नहीं हो पा रहा, इन सब के बीच में। तो हम बात करने वाले हैं जो गेट 2027 का है, तो इसको कौन कंडक्ट करा रहा है। सबसे पहले इसमें बात आती है कि कौन करा रहा है कंडक्ट। तो इसमें इस साल जो एग्जाम करा रहा है कंडक्ट वो आईआईटी मद्रास है। इसमें लिखा हुआ आईआईटी मद्रास करा रहा है, ठीक है, 2027 के एग्जाम। फिर हम बात करेंगे इसका जो पेपर मैंने बता दिया सीबीटी मोड पर होता है। इसमें जो एक नए पेपर इंक्लूड हो रहा है आईआईटी मद्रास में, इसमें जो पेपर होते हैं 30 पेपर होते हैं। इसमें एक नया पेपर आ गया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेशन, आर ए, इसको आर बोलते हैं, ऑटोमेटिक्स ऑटोमेटेशन, आर ए, एक नया पेपर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। पेपर इसमें जो 30 ही 30 है, उस बार जो कराया 2026 में गुवाहाटी में, उसमें भी 30 पेपर थे, ठीक है। और जो इंग्लिश का मोड रहता है वो इंग्लिश रहता है, ना कि बाईलैंग्वेज हिंदी, ओनली इंग्लिश रहेगी इसमें। फिर इसमें आपको एक कैलकुलेटर मिलता है साइंटिफिक, उसको आप चलाना बहुत अच्छे से जानिए, क्योंकि उसमें कभी दिक्कत आप मल्टीपल करना पता ही नहीं कहाँ से करना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका कैलकुलेटर कैसे काम करता है। इसका जो स्कोर कार्ड आता है वो मैं बता दिया कि बैलेट रहता है। इसका जो पेपर का पैटर्न रहता है वो एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनटी टाइप के 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से एलिजिबल है, तो जो थर्ड ईयर में है या लास्ट ईयर में है किसी भी डिग्री, या पीजी में या यूजी में, किसी भी अगर लास्ट ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इस बार जो नया इसमें सिस्टम आ गया है कि इसमें लाइव फोटो लगेगी, आपको एक लाइव फोटो देनी पड़ेगी, ठीक। इसमें नो एज लिमिट है, वो तो मैंने पहले ही बात बता दिया आपको। और फिर इसके लिए आप कैसे, आप अभी तो खुला नहीं इसका पोर्टल, कब इसका एग्जाम बनने वाला है। और मैंने बताया कि इसमें लाइव फेस की डिटेल्स भी चाहिए आपको, नया रूल्स अभी आया हुआ है। लिंक एंड वेरीफाइड डिजी लॉकर के थ्रू होगा इसमें। आप पेपर एक या दो सिलेक्ट इसमें कर सकते हैं। जो इसकी पेपर फर्स्ट की फीस रहने वाली है वो आगे दी गई है इसमें। जो इसमें लिखा है कि जो नॉर्मल विंडो है वो खुलेगी 14 अगस्त को। इसका जो पेपर भरे पोर्टल चालू होगा वो होगा 14 अगस्त को। लास्ट डेट होगी इसकी 21 सितंबर, 21 तक लेट है। अगर इस टाइम पर अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो इसकी जो डेट है वो तो डेट है एक्सटेंडेड, तो इसको आप लेट फीस बोलते हैं। लेट फीस अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, तो इसकी फिर होगी 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक उसको फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहीं पर आएगी अक्टूबर, 21 अक्टूबर को आएगी डेडलाइन। इसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है अपने फॉर्म में, एग्जाम सीटें वगैरह, पेपर वगैरह करना है, वो अपनी डिटेल्स अगर चेंज करनी है तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोई चेंजेस नहीं होगी 21 तारीख के बाद। फिर 4 जनवरी को इसका आएगा, एग्जाम सिटी नोटिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, इसमें लिखा है कि टीबी, टू बी अनाउंस, टीबी का मतलब होता है टू बी अनाउंस। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा इसका। जब इसका एग्ज़ाम 6 फेब से चालू होने वाला है, 6 तारीख को, 7 को, 13 को, 14 को, 20 को, 21 को, 2 मीटिंग में पेपर होगा, 9:30 से 12:30, आफ्टरनून टाइम पर 2:30 से 5:30 तक रहेगा। तो इससे पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है। फिर 19 मार्च को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, ठीक है। और स्कोर कार्ड फिर आप उसको कर पाएंगे डाउनलोड। तो बस इसका यही नोटिफिकेशन है। इसका जो सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो आइए समझते हैं सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस तो इसका सेम ही सेम है, लेकिन हम जो केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ है इसमें, इसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कंपलसरी होता है आल जो स्टूडेंट है एक्सेल के उसमें। मगर इसमें पहले था, पहले इसमें थे 9 यूनिट, मगर इस बार होगी 10 यूनिट। इसमें जो यूनिट बढ़ी हुई है वो बढ़ी हुई है गेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ गई है इसमें, ठीक। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, मेटेलो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, माइग्लोबिन, हीमोसाइनिन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, एपीएस, मेटेलो प्रोटीन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन सब के बारे में बढ़ चुका है। तो ठीक है, इसमें दिया हुआ है, मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। फिर हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी, इसमें भी एक
पोर्शन बढ़ा दिया है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको भी ऐड कर दिया है इन लोगों ने। फिर हम बात करते हैं और कहाँ चेंजेस है। बायोकेमिस्ट्री तो सेम ही सेम है, थोड़ी सी यहाँ पर उन्होंने किया होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसमें ऐड कर दिया गया, शुगर अमीनो एसिड। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है उन्होंने बहुत सिस्टम से मतलब लगाया हुआ कि ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, एकदम सिस्टम से किया हुआ है। फिर एनालिटिकल टेक्निक में आप उसमें बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, एंडरसन हेसल बैच इक्वेशन भी लगा दी। फिर उस बार इसमें लिखा था ओनली क्रोमेटोग्राफी, लेकिन इस बार उन्होंने प्रॉपर लिख दिया थिन लेयर एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है एकदम उन्होंने प्रॉपर वेरीफाई किया हुआ है कहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि ऐसा कि दे दिया कि बस हम पूछ लेंगे। फिर सेल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई है, वो प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन यहाँ पर चेंजेस आई हुई है। फिर जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन एंड डीएनए रेपेयर में न्यूक्लियस एक्सेसिबिलिटी पर यहाँ पर हुई है मेथड चेंजेस हुआ है। फिर बॉटनी में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुई है, प्लांट सिंथेसिस में जो फैमिली इसमें दिया गया था पिछली बार के सिलेबस में ओनली फैमिली, लेकिन इस बार प्रॉपर उन्होंने बता दिया किस फैमिली से हम क्वेश्चन करेंगे। एपीएसी, एपोसाइनेसी, एस्टेरेसी, लेमिनेसी, मेटरेसी, सोलेनेसी, इन सब फैमिली दी गई हैं कि कौन कौन फैमिली से हम क्वेश्चन पूछेंगे। बॉटनी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पर। तो जो प्लांट पेप्टाइड हार्मोन्स है वहाँ पर चेंजेस आई है। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिप्रेसर यहाँ उन्होंने चेंजेस किए। सेनेसेंस सेनेस्केंस सेनेस्केंस एंड प्रोग्राम सेल डेथ यहाँ उन्हें चेंजेस करी गई है। फिर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में वहाँ पर लार्ज डाटा एनालिसिस, यहाँ पर भी उन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पूछ लिया है। थोड़ी बहुत चेंजेस उन लोगों ने की हुई है, बस ज़्यादा नहीं है। जिससे यहाँ पर बात आती है इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी पर, केमिकल बायोलॉजी और फोटोकेमिकल यहाँ पर चेंजेस आई है। ऑयल ब्रीडिंग, फिर प्लांट पैथोलॉजी में कैल्शियम सिग्नलिंग यहाँ पर सिग्नल आ गया। मगर अगर थोड़ी बहुत, फिर यहाँ बात करते हैं हम जूलॉजी की, क्योंकि जूलॉजी के हम स्टूडेंट हैं। तो जूलॉजी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है, उन्होंने उन्होंने बस हॉटस्पॉट एंड डाइवर्सिटी ऐड किया हुआ है उसमें, फूड टेक्नोलॉजी। और फिर बात करेंगे देखो यहाँ पर जूलॉजी का सिलेबस एकदम सेम है जो पिछली ईयर था 2026 में, 2027 में भी सेम। बस उन्होंने जो ऐड किया हुआ है यहाँ पर इकोलॉजी पर उन्होंने चेंज किया हुआ कि बायोडाइवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट इन इंडिया, इतना चेंजेस मतलब मेजर चेंजेस हुई हुई है। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है बहुत ही सिस्टम से क्वेश्चन अगर आएंगे तो कहाँ से आएगा। तो आपको कैसा लगता है वीडियो, जरूर बताएं।